नमस्कार किसान भाइयों। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो आपकी खेतीबाड़ी में बहुत ही उपयोग होने वाला है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है जून और जुलाई का, वो ये जो समय है, ये इस समय अधिकतर किसान भाई होंगे उनके ट्यूबवेल पानी देना कम कर चुके होंगे, या फिर दे भी रहे होंगे तो उनकी क्वांटिटी बहुत कम होगी। उसका रीज़न है कि जो भी भूमिगत जल है उनका धीरे धीरे करके जल स्तर जो है वो बहुत नीचे जाता जा रहा है। भूमिगत जल स्तर के कम होने की वजह से उसमें पीएच की वैल्यू बहुत बढ़ती है, टीडीएस बढ़ता है, जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है हमारे सीड के जर्मिनेशन में। और उसके कंजर्वेशन के लिए, मतलब उसको बचाने के लिए, हम अपने स्तर से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पानी सबके लिए ज़रूरी है। पानी नहीं तो कोई प्राणी नहीं। पानी प्रकृति की एक अनमोल देन है जो सभी प्राणियों को जीवन देता है। इसका सबसे बड़ा संग्रह भूमि है और यह संग्रह वर्षा से भूमि में पहुंचता है। लेकिन आज मनुष्य के कुप्रबंधनों के चलते वर्षा का पानी बहकर नदी नालों से होते हुए समुद्र में चला जाता है और आजकल वर्षा भी कभी बहुत ज़्यादा तो कभी बहुत कम हो रही है। ऐसे में इस पानी को नहीं सहेजेंगे तो भूमि का जलस्तर बहुत नीचे चला जाएगा और सिंचाई या पीने के पानी की भारी किल्लत हो जाएगी। इसलिए जितना पानी भूमि से निकालिए उससे भी अधिक संचय करने की जरूरत है। वर्षा जल संचयन के बहुत से तरीके हैं, जिसमें से आज कुएं और नलकूपों के रिचार्ज की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्यूबवेल को कैसे रिचार्ज करना है। तो हम एक बिल्कुल सिंपल जो सरल तरीका है उस पर चर्चा करेंगे। आपका जो भी ट्यूबवेल है उसके आसपास आप 3x3 या 3x3 फीट का लंबा और चौड़ा एक गड्ढा बनाएंगे और 1 मीटर गहराई रखेंगे उसकी। ये बनाने के बाद ये ध्यान रहेगा कि गड्ढा 1 मीटर या 1.5 मीटर से ज़्यादा गहरा ना हो। कि लंबाई चौड़ाई आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 3 मीटर से ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, लेकिन गहराई 1 मीटर 1.5 मीटर तक ही होगी। जब आप एक गड्ढा करेंगे आपको आपकी केसिन, जो ट्यूबवेल में आपने ऊपर केसिन लगाई है, वो आपको दिखेगा। आपको उसके बाद उस केसिन में छेद करना है। छेद जो होगा लंबाई में भी हो सकता है और गोलाई में भी छेद होते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए उसको लंबाई में अलग अलग जगह पर थोड़ा थोड़ा छेद करिए। ये आपको किसी भी मशीन के थ्रू या किसी भी औजार के थ्रू कर सकते हैं। 1 mm या 2 mm का ही छेद इसमें रखना है। इसके बाद आप स्टेप है उसमें आपको उस केसिन को या तो प्लास्टिक नेट से या फिर नारियल की आपको सुतली या जो भी आपके पास उस समय पर उपलब्ध हो, आप उससे उसको पूरे चारों तरफ से अच्छे से पैक कर दीजिए। अब गड्ढे में पहले मोटे पत्थर, उसके ऊपर छोटे पत्थर, उसके ऊपर बजरी और अंत में बारीक रेत डालते हैं और ऊपर लगभग 1 फीट तक खाली रखते हैं। इस तरह से इस गड्ढे को भर दिया जाता है। इसमें वर्षा का पानी आएगा, वह इसमें छनकर पाइप से नलकूप में चला जाएगा। तो इस प्रकार से नलकूप का रिचार्ज होता है। यह तकनीक किसान ही नहीं शहरों में भी अपनाया जाता है। इससे भूमि का जलस्तर बढ़ता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस तकनीक में भी 5 से 7 हजार रुपए तक का खर्च आता है। एक ट्यूबवेल को 2 से 3 किसान भाई यूज़ कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि तीनों चारों खेत का पानी मेड़ की सहायता से आप उस गड्ढे में लेकर आएँ और उसको भूमिगत जल में मिलाएं। इसमें अगर आप और थोड़ा सा समय दे पाएँ, आप अगर और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर पाएँ तो कोशिश करिए तो एक गड्ढा ना बना के 2 गड्ढा बनाएं। जिससे क्या होगा, आपका पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि पानी को मिट्टी के अंदर भी समाने में टाइम लगता है और जब बारिश का टाइम होता है पानी कंटिन्यूस आता है और आप उसको एक साथ भूमिगत जल में मिला नहीं सकते। अगर आप इस तरीके से 2 गड्ढे बनाएंगे तो ये सबसे पहले तो उसका पानी का लेवल बढ़ा रहा है। जो आपका पानी अप्रैल मई में ही आपका ट्यूबवेल पानी देना बंद कर दे रहा है, वो आपको पूरे सीजन मिलेगा। आइए कुओं के रिचार्ज की तकनीक जानते हैं। कुआं से 10 फीट की दूरी पर 2 अलग अलग गड्ढे बना लेते हैं। गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई 10 फीट रखते हैं। गड्ढा बनाने के बाद गड्ढे के तल पर 4 इंच चौड़ा पाइप लगाकर कुएं से जोड़ देते हैं।
इस गड्ढे के तल में 2.5 फीट तक मोटे पत्थर, 2.5 फीट की दूसरी परत में छोटे पत्थर और अंत में रेत भरते हैं। इसी गड्ढे से 3 फीट दूरी पर दूसरा गड्ढा बनाते हैं। इस गड्ढे की लंबाई चौड़ाई 10 फीट रखते हैं और गहराई 3 फीट रखते हैं। इसके तल पर मोटे पत्थर 2 फीट रखते हैं और इन दोनों गड्ढों को 4 इंच की पाइप द्वारा जोड़ देते हैं। वर्षा का पानी पहले 3 फीट गहराई वाले गड्ढे में जाता है और इस पानी के साथ जो भी कचरा या गंदगी बहकर आती है इसी गड्ढे में रह जाता है और फिल्टर होने के बाद 10 फीट गहरा वाले गड्ढे में जाता है। इस गड्ढे से पानी अच्छी तरह से फिल्टर होकर कुएं में चला जाता है। बता दें कि इस स्ट्रक्चर को तैयार करने में 5 से 7 हज़ार रुपये का खर्च आता है। किसान भाई, अगर आपके पास ट्यूबवेल और कुआं दोनों ही उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इतनी ज़मीन उपलब्ध है कि आप उस पर खेती भी नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी आप छोटा सा पॉन्ड बना के या छोटा सा गड्ढा बना के, जो हम वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड बनाते हैं उसी तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आप इस तरीका का पॉन्ड बनाते हैं और टैंक बनाते हैं, उसमें भी अगर आप प्लास्टिक लाइनिंग नहीं दे रहे हैं तो उसको पर्कुलेशन टैंक बोला जाता है। आप पर्कुलेशन टैंक बनाकर भी अपने भूमिगत जल का स्तर बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाई, ये छोटे छोटे कुछ तरीके हैं, मेथड्स हैं, जिनको यूज़ करके आप अपने भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, भूमिगत जल का स्तर बढ़ा सकते हैं और अपनी खेती को और भी उन्नत कर सकते हैं। धन्यवाद।